सिंपल टेंसेस की सीरीज में ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, जिसमें से इज आर एम का यूज हम एक बार में पढ़ेंगे और हैज और हैव का यूज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इज आर और एम, जिसमें इज का यूज कब होगा, एम का कब होगा, आर का कब होगा। यानी कि तुम्हें टेंस सीखने हैं तो सबसे पहले ये टेंसेस सीखना ज़रूरी है, जिसको बच्चे छोटी क्लासों में ही पढ़ लेते हैं। यानी कि जो हमारी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड क्लास की जो बुक होती है ना, उन्हीं में ये दी रहती है कि दिस इज़ कैट, दिस इज़ बॉय, ऐसे जो सेंटेंस दिए रहते हैं ना, उन्हीं टेंसेस में आते हैं ये हमारे सिंपल टेंसेस। यानी कि बिना काम वाले होते हैं, नो वर्ब वाले। ज़्यादातर टीचर्स इनको नो वर्ब या फिर विदाउट वर्ब कह के बोलते हैं कि विदाउट वर्ब वाले सेंटेंस या फिर नो वर्ब वाले सेंटेंस, नो वर्ब सेंटेंस कैसे भी ध्यान में रख लो। मैं इनको बोलता हूँ सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर तीनों को पढ़ेंगे हम। जिनमें हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा है, जिन टेंसेस में, उनको हम डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, यानी कि टुकड़ों में ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले यूज ऑफ इज आर एम। पहले इनका अर्थ समझ लो कि इनका प्रयोग हम कब करते हैं। यूज ऑफ इज, इज का अर्थ होता है, यानी कि वह राम है, वह कुत्ता है, यह मकान है। एम का अर्थ होता है हूँ, मैं शिक्षक हूँ, या फिर मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं चोर हूँ, मैं ईमानदार हूँ। ऐसे सेंटेंस आते हैं। जैसे कि आर का अर्थ होता है। अब इज मीन्स है और आर मीन्स है, इन दोनों में डिफरेंस समझना। है यानी कि बहुवचन में गया, ये प्लूरल में गया। जैसे कि बे ताकतवर हैं, बे ईमानदार हैं, यानी कि बोलने में साथ में अंक की मात्रा भी आ रही है। लिख भी दिया है मैंने। जब एक वचन करता हो तब इज का यूज करते हैं, बहुवचन करता हो तो आर का, और आई करता हो तो एम का। और इतना ध्यान रखना, ये अगर इनमें वर्ब आ गई, यानी कोई कार्य आ गया, कोई काम किया जा रहा हो, तो फिर वो टेंस किस में चला जाएगा, जो हमारे मेन टेंस होते हैं उनकी पूरी प्लेलिस्ट डली है, देख सकते हो। यदि तुम्हें सिंपल टेंस आते हैं पूरे, तो तुम मेन टेंस देख सकते हो। जो हमारे मुख्य टेंस होते हैं उनको तुम देख सकते हो। पर ये टेंस नहीं आते तो तुम उनकी तरफ मत जाना, पहले इन्हीं को क्लियर करो, उसके बाद वो टेंस सीखना, क्योंकि ये टेंस सीखने से तुम्हें वहाँ पर बहुत आसानी होगी। हम बात करें अफर्मेटिव की, यानी कि यूज ऑफ इज की, तो इज का प्रयोग कैसे करेंगे। एक वचन होने पर इज लगाएंगे, बहुवचन होने पर आर, और आई के साथ एम और ऑब्जेक्ट। इसमें मेन वर्ब का तो काम ही नहीं होता। तो देखो समझते हैं। यह मकान है, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यह की इंग्लिश होती है दिस इज, क्योंकि यह एक वचन में आता है। मकान के लिए हाउस। यदि ये ऐसे होता कि यह मकान नहीं है, तो फिर क्या बनाते इसका, दिस इज नॉट हाउस। हेल्पिंग वर्ब की बात क्या आ जाता, नॉट। यदि ये ऐसे होता कि क्या यह मकान है, तो कैसे बनाते फिर, इज दिस हाउस, यानी इज को कहाँ ले आते, आगे और क्वेश्चन मार्क। यह मकान कैसा है, यदि हम यह मकान कैसा है, बीच में WH वर्ड ले आए, ड्यूअल इंटरोगेटिव बोले इसको, तो क्या आएगा कैसा के लिए, हाउ इज दिस हाउस। इस तरह इसको बना लेंगे। हाउस की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक, HUS ही लो। वह लड़का है, दिस इज बॉय। यदि ये ऐसे होता कि वह लड़का नहीं है, तो दिस इज नॉट बॉय। क्या वह लड़का है, इज दिस बॉय। वह लड़का कैसा है, हाउ इज दिस बॉय। तो ऐसे हम बोलेंगे और क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। वह लड़की है, तो शी इज
गर्ल। नेगेटिव इंटेरोगेटिव वैसे ही बनते जाएंगे जबकि मैंने लिख लिए हैं, तो इनकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव तुम घर पे रिवीजन करना। राम चालाक है, तो राम इज क्लेवर। यहाँ पे सब में एज का यूज हुआ है, आगे आर और एम का भी यूज होगा, लेकिन ये तुम्हारे अफर्मेटिव थे, साधारण थे। इसके बाद नेगेटिव। वे मूर्ख हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें मेन वर्ब होती नहीं है। मेन वर्ब आ गया तो हमारा टेंस फिर कौन सा बन जाएगा, मेन, जो मेन टेंस पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इनमें वर्ब नहीं आती। वे मूर्ख हैं या फिर वे मूर्ख नहीं है, तो दे आर नॉट। मूर्ख के लिए लिख सकते हो फुलिश या फुलिशी यूज करो। अब यहाँ पे आर का यूज हुआ क्योंकि वे, बहुत लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर जो वे शब्द आता है वो बहुवचन होता है, यानी कि जो दे वर्ड्स है वो प्लूरल है, इसलिए क्या है यहाँ पर आर। ये घर नहीं है, तो ये के लिए हम यूज करते हैं दीज, और ये प्लूरल होता है, तो दीज आर नॉट हाउस। अब ये घर नहीं है, ये घर नहीं है, बहुत की बात हो रही तो हाउसेस। वह कुर्सी नहीं है, तो देखो वह कुर्सी नहीं है, अगर यहाँ पे पुरुष होता तो हम वह के लिए ही लगाते हैं, स्त्री होता तो सी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, निर्जीव है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, इट, और इट एक वचन होता है, इट इज नॉट, इट इज नॉट चेयर। यह तितली नहीं है, तो यह के लिए दिस इज नॉट बटरफ्लाई। मैं चोर नहीं हूँ, ये वाला सेंटेंस तुम बनाना, कमेंट बॉक्स में बनाओ, इसकी स्पेलिंग मैं बता देता हूँ, आए, और चोर के लिए क्या लिखेंगे, थीप। अब आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में ध्यान रखना है कि क्या शुरू में दिया है, क्या शुरू में आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब्स को आगे ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब तुम्हारे सब्जेक्ट के हिसाब से आगे आती हैं कि कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है या फिर आई है, क्योंकि इसमें आई सब्जेक्ट के साथ एम आता है। तो क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो, तो क्या शब्द आ गया है, तो यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर, तो आर हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिख लेंगे। आर यू सब्जेक्ट लिख लिया, ऑब्जेक्ट मेड। कई बार तुमने कहीं सुना भी होगा फिल्मों में या फिर अपनी क्लास में क्लासमेट्स ने या फिर तुम उनसे या फिर उन्होंने तुमसे बोला हो आर यू मेड, कि तुम पागल हो। जब कोई ऐसे कोई बदतमीजी करता है तो वे बोलते हैं। क्या वह शिक्षक है, तो वह शब्द के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज ही टीचर, इज ही टीचर, क्वेश्चन मार्क। क्या हम मजदूर हैं, तो हम शब्द बहुवचन में आता है, तो आर वी लेबर, क्वेश्चन मार्क। क्या वे गधे हैं, तो आर, क्योंकि बे शब्द क्या है, बहुवचन, आर दे डंकीज। वे गधे हैं, कौन गधे हैं, जो रट रहे हैं टेंसेस को। अब आते हैं हमारे ड्वेल इंटेरोगेटिव। ड्वेल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो WH वर्ड होती हैं जिन शब्द से प्रश्न पूछा जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो बीच में आते हैं। और वैसे प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या आगे आता है सिंगल इंटेरोगेटिव में, ड्वेल इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द हमारे बीच में आते हैं। और काम तो इनमें दिया ही नहीं रहता, तो देखो कैसे बनाएंगे। फिर व्हाट, हेल्पिंग वर्ब, यह एक वचन है तो क्या आएगा, इज, और सब्जेक्ट दिस, ऑब्जेक्ट है नहीं। व्हाट इज दिस, ये तुमने वर्ड्स, ये सेंटेंस बहुत जगह पढ़े होंगे। व्हाट इज दिस, कि यह क्या है। तुम कौन हो, तो कौन के लिए हु,
हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी आर, क्योंकि ये प्लूरल है। हु आर यू, चलो ये भी सुना होगा तुमने कि तुम कौन हो। पता चला अब तुम्हें कि ये सेंटेंस बनता कैसे है, कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है। ये सिंपल प्रेजेंट में और आर का प्रयोग है, यूज ऑफ आर में आता है ये। वे कैसे हैं, तो हाउ आर, वे के लिए दे, क्वेश्चन मार्क, हाउ आर दे, वे कैसे हैं। तुम कितने बूढ़े हो या फिर तुम कितने साल के हो, तुम्हारी कितनी उम्र है, तो कितने के लिए हाउ ओल्ड आर यू, ये भी सेंटेंस तुमने कई बार पढ़ा होगा। तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने बुरे हो, तुम कितने बूढ़े हो, तुम कितनी उम्र के हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो ऐसी स्थिति में हम हाउ के साथ ऐसे शब्दों को लेते हैं जो उससे जुड़ा हुआ होता है, यानी विशेषण को भी हम लेते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट में यूज ऑफ एज आर एम एंड हुआ। और इसमें कोई दिक्कत लगे तो मैं समझ में नहीं आया होगा, बहुत ही इजी है, बस ये रिवीजन के लिए मैंने रिकॉर्ड किया, नहीं तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी क्लासों का होता है। लेकिन रिवीजन के लिए बताया तो इसको तुम देखो और जो दिक्कत है उसको तुम बताओ, क्योंकि शुरुआत कर ही दी है तो फिर पूरा बताएंगे, पूरा 0 से लेकर एडवांस तक बताएंगे और सिखाएंगे भी। और ऐसे सेंटेंस तुम जो रोज़ बोलते हो, क्योंकि इससे तुम्हारी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। जो तुम रोज़ बोलते हो उनको हिंदी या फिर किसी भी लैंग्वेज में तुम रोज़ बोलते हो उसको तुम लिखो, फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। जो मीनिंग नहीं आए गूगल करो, गूगल करने के बाद उस मीन को तुम लिख लो, याद रखो, रटो नहीं, उसको याद रखो। तो उससे होगा क्या कि तुम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीख जाओगे। और आगे हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज हैव। हैज हैव बहुत यूज होता है, तो इसकी मत करना क्लास लेना ज़रूर।